अंधेरों में रहकर के उजाले बांट लेते हैं, दिलों के जख्म हाथों के छाले बांट लेते हैं। वहां पर पेट भर जाते हैं प्यार से अक्सर, जहां दो भाई मिलजुल कर निवाले बांट लेते हैं। लेकिन आजकल के भाई निवाले नहीं बांटते। वो क्या बांटते हैं? वो बांटते हैं प्रॉपर्टी, वो बांटते हैं संपत्ति। संपत्ति को लेकर इतने ज्यादा विवाद है कि कोर्ट भरी पड़ी है। यदि आप कभी अदालत में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि कोर्ट में कितनी ज्यादा भीड़ है। संपत्ति को लेकर इतने ज्यादा विवाद हो रहे हैं, इतने ज्यादा डिस्प्यूट हो रहे हैं। हर घर में संपत्ति को लेकर के डिस्प्यूट रहता है। पहले के व्यक्ति क्या कहते थे? जैसे राहत इंदौरी साहब का एक शेर है, उन्होंने कहा है कि मेरी ख्वाहिश है कि आंगन में दीवार न उठे, मेरे भाई मेरे हिस्से की जमीन तो रख ले। आज का भाई क्या कहता है कि भाई अपने हिस्से की जमीन भी मुझे दे दे, तो इसका क्या करेगा? तो ये कंडीशन है, इतने बुरे हालात है। यदि संपत्ति को लेकर इतने ज्यादा विवाद है, इतने ज्यादा डिस्प्यूट है, तो संपत्ति से जुड़े कानून, संपत्ति से जुड़े कायदे कानून नियम आपको पता होने जरूरी है, ताकि आपके अधिकार का कोई व्यक्ति दुरुपयोग ना कर सके, आपकी संपत्ति में अननेसेसरी कोई क्लेम ना कर सके, आपकी संपत्ति पर कोई अवैध कब्जा ना कर सके, आपकी संपत्ति को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। ऐसी सभी कंडीशनों से बचने के लिए आपको कानून की जानकारी होना जरूरी है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि ज्यादातर जो विवाद होते हैं वो होते हैं पैतृक संपत्ति को लेकर, अनसेस्टर प्रॉपर्टी को लेकर, जो आपको पीढ़ी दर पीढ़ी मिलती है, जो आपकी पुश्तैनी संपत्ति है, जो आपकी दादिलाही संपत्ति है, उस संपत्ति को लेकर सबसे ज्यादा विवाद होते हैं। चाचा के साथ होता है विवाद, ताऊ के साथ होता है, भाई भाई के बीच होती है लड़ाइयाँ। तो ऐसी कंडीशन से बचने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं? इस तरीके के नियम ऐसी कंडीशन के लिए बनाए गए हैं। जानेंगे आज की इस वीडियो में जो अनसेस्टर प्रॉपर्टी को लेकर के क्या नियम है। प्रत्येक व्यक्ति को इन नियमों की जानकारी होनी चाहिए यदि आपके पास किसी भी तरीके की कोई संपत्ति है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं और ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार की लीगल नॉलेज, कानूनी जानकारी, विधिक परामर्श और आपके अधिकार आप तक पहुंच सके। हमारे चैनल के माध्यम से आपको फ्री में लीगल एडवाइस दी जाती है। यदि आप किसी भी टॉपिक पर कोई कानूनी परामर्श लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर अपनी प्रॉब्लम को व्हाट्सअप कर सकते हैं, जल्दी आपको उसका उत्तर दिया जाएगा। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित कुमार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रॉपर्टी को लेकर के नियम जानने से पहले आपको समझना होगा कि जो प्रॉपर्टी होती है वो कितने प्रकार की होती है। देखिए, एक होती है चल संपत्ति और एक होती है अचल संपत्ति। चल संपत्ति उस संपत्ति को कहते हैं जिसे आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर के जा सकते हैं, जिसमें आ जाती है गाड़ी, आ जाती है कोई जायदाद, आ जाती है रकम, आ जाती है, जिसे आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर के जा सकते हैं, उसे कहते हैं चल संपत्ति। और एक होती है अचल संपत्ति, जिसे आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं लेकर के जा सकते, उसे कहते हैं अचल संपत्ति। इसके अंतर्गत आती है दुकान, मकान, जमीन, जायदाद, जिसे आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं लेकर के जा सकते। और जो अचल संपत्ति होती है वो भी दो प्रकार की होती है। सबसे पहली होती है पैतृक संपत्ति, जिसे कहते हैं अनसेस्टर प्रॉपर्टी, जो आपको जनरेशन के थ्रू मिलती है, पीढ़ी दर पीढ़ी आपको मिलती है। सबसे पहले परदादा, फिर दादा, बेटा, फिर पोता। तो जो 4 जनरेशन से चली आ रही है, जो 4 पीढ़ी से चली आ रही है, ऐसी संपत्ति को कहते हैं पैतृक संपत्ति या अनसेस्टर प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी होती है जिसे कहते हैं सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी। सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी के अंतर्गत वे प्रॉपर्टी आती है जिसे व्यक्ति अपनी कमाई से खुद खरीदता है, जिसमें किसी दूसरे व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं होता, कोई व्यक्ति उसमें कोई क्लेम नहीं कर सकता। यदि वो संपत्ति किसी व्यक्ति के नाम है जो उसने अपनी मेहनत की कमाई से खुद खरीदी है, तो ऐसी प्रॉपर्टी के अंदर चाहे आपका बेटा हो, बेटी हो, आपकी पत्नी हो या कोई भी अन्य रिश्तेदार हो, आपका यार दोस्त हो, कोई भी व्यक्ति उसमें किसी भी तरीके का कोई क्लेम नहीं कर सकता। कोई मतलब वास्ता किसी दूसरे व्यक्ति का उस प्रॉपर्टी में नहीं होता। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ जो अनसेस्टर प्रॉपर्टी है, क्योंकि सबसे ज्यादा विवाद अनसेस्टर प्रॉपर्टी को लेकर होते हैं। उस प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे जो आपको पीढ़ी दर पीढ़ी मिली है। तो अनसेस्टर प्रॉपर्टी को लेकर किस तरीके के नियम बनाए गए हैं। दोस्तों, सबसे पहला नियम है, यदि किसी भी परिवार के पास अनसेस्टर प्रॉपर्टी है, पैतृक संपत्ति है, और उस परिवार में किसी बच्चे का जन्म होता है, तो जन्म लेते ही उस बच्चे का अधिकार पैतृक संपत्ति में हो जाता है। हिंदू सक्सेशन एक्ट कहता है यदि किसी परिवार के पास पैतृक संपत्ति है और उसमें कोई बच्चा जन्म लेता है, तो बच्चे के जन्म से पूर्व ही उसका अधिकार उस प्रॉपर्टी में हो जाता है, यदि वो अनसेस्टर प्रॉपर्टी होती है। दोस्तों, दूसरा इसका नियम है, यदि किसी व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष से कम है, कोई नाबालिग है, तो वो अपनी प्रॉपर्टी के लिए क्लेम अपने गार्जियन के द्वारा करा सकता है। जो उसका संरक्षक होता है वो उसके लिए क्लेम कर सकता है। और यदि किसी व्यक्ति की उम्र पूरी हो गई है, वो 18 वर्ष का हो गया है, वो व्यक्ति बालिग है, तो वो अपनी संपत्ति के लिए क्लेम कर सकता है। यदि उसकी अनसेस्टर प्रॉपर्टी है तो वो उसके लिए क्लेम कर सकता है, ऐसा उस व्यक्ति के पास अधिकार होता है। तो हिंदू सक्सेशन एक्ट में 2005 में अमेंडमेंट हुआ। 2005 में जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है उसमें संशोधन किया गया और पुत्रियों को भी बराबर अधिकार मिलता है। जितना अधिकार पुत्र का होता है, जितना उसके भाई का होता है, उतना ही अधिकार एक पुत्री का होता है। जब से हिंदू सक्सेशन एक्ट में अमेंडमेंट हुआ 2005 में, उसके बाद से पुत्रियों को भी पिता की संपत्ति में बराबर का अधिकार मिलता है। तो यदि कोई भी लड़की है तो उसका भी अपने पिता की संपत्ति में अधिकार होता है। पैतृक संपत्ति के अंदर वो अपना अधिकार क्लेम कर सकती है।
इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि यदि आपकी जमीन जो कृषि भूमि है, यदि वो उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड में है, तो ऐसी स्थिति के अंदर यदि पुत्री की शादी हो जाती है तो शादी के बाद उसका अधिकार कृषि भूमि में नहीं होता। लेकिन यदि आप किसी अन्य राज्य से है तो आपका अंसेस्टर प्रॉपर्टी में अधिकार होता है। चाहे आपकी शादी हो गई हो, किसी महिला की शादी हो गई है, तो उसके बाद भी उसका अधिकार पिता की संपत्ति में बरकरार रहता है। वो जब चाहे अपने पिता की संपत्ति में क्लेम कर सकती है। महिला जब चाहे अपने पिता की संपत्ति में क्लेम कर सकती है यदि वो संपत्ति को लेना चाहती है। लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं होता है, महिला संपत्ति को नहीं लेती है, वो अपने भाइयों के नाम ही करवा देती है। तो दोस्तों, अंसेस्टर प्रॉपर्टी का एक नियम ये भी है कि यदि उसकी वसीयत की जाती है, उसकी विल की जाती है। मैं आपको बता दूं कि वसीयत उस डॉक्यूमेंट को कहते हैं जिसमें व्यक्ति अपने मरने से पहले बताता है कि उसकी संपत्ति उसके मरने के बाद किस व्यक्ति को दी जाएगी। तो यदि कोई भी व्यक्ति अपनी अंसेस्टर प्रॉपर्टी की वसीयत कर देता है तो वो व्यक्ति जिसके नाम वसीयत की गई है, जब वो संपत्ति उसके नाम आती है तो वो उसकी सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी हो जाती है। ये अंसेस्टर प्रॉपर्टी का नियम होता है। तो पैतृक संपत्ति का ये भी नियम है कि यदि कोई उसे बेचना चाहता है तो वो उसके जो दावेदार है, जो उसके सभी खातेदार है, उनकी सहमति के बिना उस संपत्ति को नहीं बेच सकता। यदि आपके नाम अंसेस्टर प्रॉपर्टी है, आपके भाई का भी नाम है, आपके पिताजी का नाम है, आपके चाचा का नाम है, आपके ताऊ का नाम है, तो आप उस संपत्ति को नहीं बेच सकते बिना उनकी सहमति के। यदि आप उसे बेचना चाहते हैं तो उनकी सहमति लेनी जरूरी होती है। वो अपनी सहमति देते हैं कि हम इस व्यक्ति को इस संपत्ति को बेचने का अधिकार देते हैं। हम अपनी सहमति देते हैं कि ये व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को, किसी दीगर व्यक्ति को ये संपत्ति बेच सके। बिना उनकी सहमति के, बिना अन्य खातेदारों की सहमति के आप अंसेस्टर प्रॉपर्टी का कोई भी हिस्सा नहीं बेच सकते। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यदि आप बेचना चाहते हैं उनकी बिना सहमति के, तो आपको यह अधिकार है कि आप कोर्ट में एक सिविल सूट फाइल कर सकते हैं, पार्टीशन सूट फाइल कर सकते हैं कि उस संपत्ति का बंटवारा कराया जाए। और जब कोर्ट के द्वारा बंटवारा करा दिया जाता है, जब आपका हिस्सा आपको मिल जाता है, फिर आप उस हिस्से का जो चाहे कर सकते हैं। किसी को दान कर सकते हैं, विक्रय कर सकते हैं, गिफ्ट कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन यदि संपत्ति का बंटवारा नहीं हुआ है, अंसेस्टर प्रॉपर्टी सभी के नाम है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर आप उस संपत्ति को नहीं बेच सकते बिना उसके अन्य दावेदारों के सहमति के बगैर। जो उसके अन्य खातेदार है उनकी सहमति के बगैर आप उस संपत्ति का कोई भी अंश नहीं बेच सकते। और दोस्तों, अंसेस्टर प्रॉपर्टी का ये भी नियम है कि कोई भी दावेदार जो उसमें सहखातेदार है, यदि आपके नाम कोई प्रॉपर्टी है तो आप उसके लिए सिविल सूट फाइल कर सकते हैं, पार्टीशन सूट फाइल कर सकते हैं। ये आपको अधिकार होता है। प्रत्येक दावेदार को जिसका भी अंसेस्टर प्रॉपर्टी में, पैतृक संपत्ति में नाम है, वो हिस्सा क्लेम कर सकता है, वो पार्टीशन सूट फाइल कर सकता है। दोस्तों, ये प्रॉपर्टी को लेकर के कुछ नियम थे जो अंसेस्टर प्रॉपर्टी के लिए थे। आज की इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार की लीगल नॉलेज, कानूनी जानकारी, विधिक परामर्श और आपके अधिकार आप तक पहुंच सके। यदि आपका इससे रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, मैं जल्दी उसका उत्तर दूंगा। और इसके साथ ही यदि आप कोई विधिक परामर्श लेना चाहते हैं, कोई कानूनी जानकारी लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर अपनी प्रॉब्लम को व्हाट्सएप करें, जल्दी आपको उसका भी उत्तर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।